हाय। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स। ओके, सबसे पहले मैं आपको जो दूंगा वो मैं दूंगा आपको क्या, सारे एक चार्ट। राइट, उस चार्ट में जैसे यहाँ लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ ऑल फार्मूले रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ठीक है, अब इस लिस्ट को देखने के बाद आपको किसी भी किसी भी बुक को या किसी भी फॉर्मूले को देखने की ज़रूरत नहीं है। बस जितने फॉर्मूले यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको आप अच्छे से लर्न कर लो, और लर्न करने के बाद आप देखोगे सारे जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल हों, ठीक है, डजेंट मैटर आप कौन सी बुक लगाते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप कोई भी बुक लगाओ, कोई भी बुक, राइट, एनसीईआरटी या कोई भी बुक, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ओके, देखिए, तो सबसे पहला फॉर्मूला है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यस और नो? ये फॉर्मूला कौन सा था बेटा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला फॉर्मूला था। इसमें Q का क्या मतलब था? Q का मतलब था चार्ज। क्या मतलब था? चार्ज। N का क्या मतलब था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। और E का क्या मतलब होता है? E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। पढ़ा था फॉर्मूला हमने ये, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, राइट। एक फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसमें V का क्या मतलब था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V का क्या मतलब था इसमें? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। Q का क्या मतलब हो गया? दोबारा चार्ज हो गया। और I का मतलब यहां पे क्या हो गया? करंट, राइट। ये फॉर्मूले हमारे हो गए। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमने कौन सा पढ़ा था? नेक्स्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा था V इक्वल टू आई आर। यस और नो? ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने, V इक्वल टू आई आर। यही तो हमारा था ओम्स लॉ। क्या था? ओम्स लॉ, राइट। फिर हमने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा था? R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। क्या पढ़ा था हमने? R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इसमें रो का क्या मतलब होता था? बताइए। रो का मतलब था रेसिस्टिविटी। क्या मतलब था? रेसिस्टिविटी। एल का क्या मतलब था बच्चे? एल का मतलब था लेंथ। और ए का क्या मतलब था? ए का मतलब था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। ये फॉर्मूला थे हमारे। उसके बाद अगर हम बात करें तो और फॉर्मूले क्या थे भाई हमारे? नेक्स्ट हमारे फॉर्मूले थे कि अगर रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होता था भाई, किसमें? सीरीज में, तो ये हो गया R1, ये हो गया R2, तो R E Q का फॉर्मूला क्या होता था? R1 प्लस R2 अप टू सो ऑन। ये फॉर्मूला होता था हमारा। इसी प्रकार से अगर रेसिस्टेंस कनेक्ट किसमें है? पैरेलल में। किसमें कनेक्ट है बच्चे? पैरेलल। अगर पैरेलल में कनेक्ट होते थे रेसिस्टेंस, तब फॉर्मूला क्या होता था? 1 अपॉन आर ई क्यू इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये फॉर्मूला निकल के आ गया हमारा। तो देख रहे हो कितने सारे फॉर्मूले हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें, नेक्स्ट जैसे बात करें इसमें, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था। हीटिंग इफेक्ट के फॉर्मूले हमने कौन कौन से पढ़े हैं? एक पढ़ा है VIT। एक क्या पढ़ा है हमने हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला? I²RT। एक क्या पढ़ा है हमने हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला? I के बदले आ सकता है आपका V अपॉन R, तो V² अपॉन RT। तो कितने फॉर्मूले हो गए हीटिंग इफेक्ट के? 3 फॉर्मूले हो गए भाई। ये 3, 1, 2 और 3, राइट।
ये हमारे कौन से फॉर्मूले हो गए, हीटिंग इफेक्ट के। नेक्स्ट अगर बात करें तो पावर के कौन कौन से फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, एक पावर का फॉर्मूला पढ़ा है W/T, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। एक हमने क्या पढ़ा है पावर का फॉर्मूला V/I। एक हमने क्या पढ़ा है पावर का फॉर्मूला I², दिस इज स्क्वायर राइट, I²R। और एक क्या पढ़ा है हमने V²/R। तो ये सारे किसके फॉर्मूले हो गए, इलेक्ट्रिक पावर के। किसके फॉर्मूले हो गए, इलेक्ट्रिक पावर। तो देखिए ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज से लेकर के हम लोगों ने कहाँ तक फॉर्मूले लिखे, हम लोगों ने फॉर्मूले लिखे हैं इलेक्ट्रिक पावर तक। कहाँ तक लिखे हैं, इलेक्ट्रिक पावर तक। तो आपको बच्चे सारे फॉर्मूले याद करने हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ओम्स का लॉ हो गया, रेसिस्टेंस के फॉर्मूले हो गए। उसके बाद बात करें हीटिंग इफेक्ट के फॉर्मूले हो गए, पावर के फॉर्मूले हो गए। ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद ये सारे फॉर्मूले जितने मैंने यहाँ पे लिखे हैं राइट, जितने मैंने फॉर्मूले लिखे हैं इन सारे फॉर्मूलों को आप लर्न करो। जब तक देखिए आपको फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे, मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको, ठीक है। अब मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, मैंने फॉर्मूले का यूज़ किया, अब मैंने फॉर्मूले का यूज़ किया, आपको फॉर्मूले के बारे में पता नहीं है, तो कैसे करोगे न्यूमेरिकल, समझ रहे हो बात को। तो सबसे पहला काम आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं, अंडरस्टूड। क्या लर्न करने हैं आपको, फॉर्मूले। जितने फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हैं सारे फॉर्मूले लर्न कर लो। बेटा यहाँ पे सारे फॉर्मूले एक साथ लिखे हुए हैं, तो ये फॉर्मूले आपको सारे नोट डाउन करने हैं एंड यू नीड टू लर्न देम, ओके। क्योंकि हम जो न्यूमेरिकल इसके आगे करेंगे उसके लिए आपको फॉर्मूले आने बहुत ज़रूरी हैं, ओके। इनको लर्न कर लीजिए सारे, ठीक है। अब आते हैं एक आध सवाल की प्रैक्टिस करते हैं इसमें। देखिए नेक्स्ट अगर इसमें बात करें तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए अब इसमें अगर क्वेश्चन हम लोग देखें तो देखिए ऐसे एक क्वेश्चन इसमें दे रखा है बच्चे कि ऐसे ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। नाउ दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। वैल्यू कितनी कितनी है भाई, 5, दिस इज 10 एंड दिस इज 15, ठीक है। तो ये 5 ओम, ये 10 ओम और ये 15 ओम, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में तुमसे कह रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपको यहाँ पे क्या दिया है, आपको दिया है कि 1 ओम के अक्रॉस, यानी ये जो 5 ओम है इसके अक्रॉस करंट जा रहा है बच्चे 1 एम्पियर। कितना करंट जा रहा है, 1 एम्पियर। मतलब यहाँ से कितना करंट गया, 1 एम्पियर गया। तो आपसे पूछा क्या है इसमें, सबसे पहले तो उसने पूछा है कि टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा। समझ रहे हो बात को, टोटल रेसिस्टेंस। तो सबसे पहले टोटल रेसिस्टेंस निकालते हैं। जब इसमें टोटल रेसिस्टेंस निकालने की बारी आएगी भाई तो कैसे करोगे, एक बात बताओ, ये करंट यहाँ पे आई है, जब ये करंट इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो करंट 2 भागों में बट गया, यस और नो। और आपको मैंने पैरेलल में क्या पढ़ाया था कि यहाँ पे जब करंट बढ़ जाता है तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा किसमें हो गया भाई, पैरेलल। किसमें हो गया, पैरेलल। यानी यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, I1, यहाँ कितना जा रहा है, I2। वापस से इस पॉइंट पे ये दोनों के दोनों करंट रिकम्बाइन हो गए और रिकम्बाइन होके क्या बन गए, I बन गए। यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो पहले इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/Req इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है फॉर्मूला हमारे पास। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 1/Req इक्वल टू R1 कितना है, R1 10 है तो 1/10 प्लस R2 कितना है, 15 है तो 1/15, राइट। 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 10 और 15 का एलसीएम अगर हमने यहाँ पे तो ये आ गया हमारा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 30 आ गया। कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारा 30। क्या एलसीएम आ गया, 30। सॉल्व करें कितना आएगा, 3, यहाँ कितना आएगा आपका 2। तो आंसर आ गया 5/30। बट ये जो आंसर आया ये आंसर क्या है, ये है 1/Req। क्या है ये, 1/Req। तो यहां से अगर Req निकालना हो, देयरफॉर
आर ई क्यू कितना निकलेगा, 6 ओम ही तो आएगा। रेसिप्रोकल कर देना, आ जाएगा आंसर। 6 ओम आएगा नहीं आएगा, राइट। तो यहां से 6 ओम आ गया हमारा टोटल रेसिस्टेंस। तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया, एक आंसर। समझ रहे हो बात को आप, एक आंसर हमारा ये वाला हो गया। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आप ये बताओ, देखिए मैं दोबारा यहां पे क्वेश्चन को ड्रॉ कर दूं। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन है, ऐसे ये ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये वैल्यू कितनी है बच्चे, 5, ये कितनी है 10 और ये कितनी है 15। यहां से करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर। तो अब तुमसे ये पूछा है कि यहाँ पे करंट यानी I1 और I2, यानी आपको I1 एंड I2 ये फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, I1 एंड I2। कैसे फाइंड करें, अब एक बात बताओ, ये दोनों किस में है, पैरेलल में। अगर ये दोनों बच्चे पैरेलल में हैं, क्या इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि इनके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। भाई आपको मैंने क्या पढ़ाया है, सीरीज में क्या चीज सेम होती है, करंट, राइट। और पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो बताओ जरा, ये दोनों किस में है, पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में है बेटा, तो इनका क्या चीज सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब यहां पे जो आपका V आएगा वो ही V यहां पे आएगा, यस और नो, आएगा नहीं आएगा बताओ। तो यहां पे अब एक बात बताओ, ये जो मैंने I1 लिखा है और ये जो I2 लिखा है मैंने, क्या इस I2 को मैं ऐसे नहीं बोल सकता, I2 इक्वल टू 1 माइनस I1। दोबारा देखो, जो मैंने I2 लिखा है, I2 को मैंने क्या लिखा, I2 को मैंने लिख दिया 1 माइनस I1। क्यों लिखा, एक बात बताओ, यहां तक करंट कितना आ रहा है 1 एम्पियर, उसके बाद यहां पे करंट ऊपर कितना मुड़ गया I1, तो बचा हुआ हिस्सा यहीं तो जाएगा। टोटल करंट कितना था 1, ऊपर कितना चला गया I1, तो बचा हुआ हिस्सा कितना आ गया 1 माइनस I1। अब हमने ये देखा कि दोनों पैरेलल में है, तो दोनों का क्या चीज सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों का अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस 10 ओम के अक्रॉस इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस 15 ओम के अक्रॉस। अब जरा बताओ मुझे, बिकॉज ओम्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, V इक्वल टू IR। तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 ओम के अक्रॉस कितना है, I यहाँ पे I1 इंटू ये कितना है रेसिस्टेंस 10 इक्वल टू ये कितना है रेसिस्टेंस 15। करंट कितना जा रहा है, करंट जा रहा है आपका 1 माइनस I1, यस और नो। अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 10 I1, ये आ गया 15 माइनस 15 I1, ठीक। माइनस का 15 I1 यहाँ लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 25 I1 बराबर 15। इसको सॉल्व करते हैं, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। तो I1 कितना निकल के आ गया 3/5, यस और नो। इसी चीज को क्या बोल सकते हो, 0.6 एम्पियर, यानी I1 हमारा निकल के आ गया 0.6 एम्पियर। कितना निकल के आ गया बच्चे, I1 आ गया 0.6 एम्पियर। समझ रहे हो बात को आप। अब देखो I1 अगर 0.6 एम्पियर निकल के आ गया, मतलब यहां पे करंट कितना आ गया 0.6 एम्पियर। अब अगर मैं इस वाले ब्रांच की बात करूं, इसकी बात करूं, तो बताओ यहां पे करंट कितना जा रहा था, यहां पे जा रहा था 1 माइनस I1। I1 मैंने कितना निकाला है 0.6, तो 1 माइनस 0.6 विच इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। मतलब इस वाली ब्रांच में करंट कितना गया 0.6, इस वाली ब्रांच में करंट कितना गया 0.4। क्लियर, ठीक है, आसान था। देखिए तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हो गया हमारा। तो हमारा टोटल रेसिस्टेंस कितना आया, हमारा टोटल रेसिस्टेंस आया था कितना 6 ओम। एक आंसर हमारा ये है, एक आंसर ये है और दूसरा आंसर ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और सवाल देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए
क्वेश्चन मैं लेता हूं इसमें, लाइक फॉर एग्जाम्पल बच्चे ये क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो मैं आपसे बोलूं कि ये ऐसे यहाँ पे, और यहाँ ऐसे, ये ऐसे, और फिर ये इस तरीके से ऐसे। अब ये फिगर आपको दे रखा है। अब इसको देख के डरने की बात नहीं है कि ये मैंने क्या बना दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से है, सपोज करो ये है 2, ये है 2, ये है आपका 3, और इसे मान लेते हैं 4, प्लस और माइनस, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं करंट को फ्लो। अब अगर मैं करंट को फ्लो करूं तो देखो ये करंट यहां से चला, इसको मानते हैं आई, उसके बाद करंट यहां मुड़ गया आई, फिर देखो करंट बच्चे इन दोनों में बटेगा नहीं बटेगा। भाई एक बात बताओ, जब करंट इस वाले सिरे पे पहुंचा तो कुछ करंट का हिस्सा यहां मुड़ गया और कुछ करंट का हिस्सा यहां आ गया। समझ रहे हो बात को आप? यानी यहां पे मैं मान लेता हूं I1, तो यहां कितना मानना पड़ेगा मुझे, I माइनस I1। ये बात समझिए आपने? दोबारा देखिए, I माइनस I1। देखिए करंट कितना चला यहां से, बोलो मेरे साथ, I, यहां पे यहां तक आई गया, फिर करंट इस वाली ब्रांच में कितना चला गया, I1। यहां कितना गया भाई, I1 यहां चला गया तो बचा हुआ यहां चला गया, I माइनस I1। उसके बाद बात करें तो यहां तक करंट आ गया I माइनस I1, और यहां करंट कितना जा रहा है इसके अंदर, I1। फिर इस वाले पॉइंट पे देखिए, इस वाले पॉइंट पे दोनों करंट कंबाइन हो जाएंगे और वापस से क्या बन जाएगा, I। फिर वापस से क्या बन गया यहाँ पे, I। कितना हो गया, I। कितना हो गया, I। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि पूरे सर्किट के अंदर करंट का फ्लो एस्टैब्लिश करो। क्या करा के देखो, करंट फ्लो। करंट फ्लो से हमको पता क्या चलता है, इससे हमको ये पता चल जाता है कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में। क्या मालूम पड़ता है, कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में। अब अगर देखें तो देखिए ये 2 और ये 2 किस में है, बोलो, पैरेलल। क्यों पैरेलल है, क्योंकि करंट इसमें क्या हो रहा है, करंट इसमें डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, डिवाइड। देखिए यहाँ पे I1 गया, यहाँ पे गया। जब यहाँ पे इसको, इस हिस्से को सॉल्व करोगे तो 1/Req का फॉर्मूला आ गया 1/R1 प्लस 1/R2, यही तो आएगा। अब यहाँ पे एक बात बताओ, 1/Req, R1 के बदले क्या पुट कर दें, 2, R2 के बदले क्या पुट कर दें, 2, 1/2 और 1/2, ये कितना आएगा, 1/1 ही तो आएगा भाई। आधा और आधा क्या होता है, एक ही तो होता है। तो अब तुम यहाँ पे देयरफॉर Req निकालोगे तो रेसिप्रोकल करोगे तो कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया आपका 1 ओम। कितना आ गया, 1 ओम। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने हिस्से को सॉल्व कर लो, जितने हिस्से को सॉल्व कर लो, अब वहां पे हम यानी कि इन दोनों के बदले क्या पुट कर सकते हैं, 1 ओम। समझ रहे हो बात को आप? देखिए हमने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, इन दोनों को सॉल्व करके बच्चे आंसर क्या आ रहा है, 1 ओम। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले पार्ट को यहां से हटा दे रहा हूं। देखो ये सब मैंने हटा दिया, ये सब हटा दिया यहां से, ये सब मैंने हटाया। और हटाने के बाद यहां पे मैंने एक रेसिस्टेंस लगाया और उसकी वैल्यू क्या लिख दी मैंने, 1 ओम। इस 1 ओम का मतलब है वो दोनों का कलेक्टिव एफर्ट आ गया, कलेक्टिव। ठीक है, अब देखो तो यहां पे अगर अब हम बात करें तो ये बताओ, इसके अंदर करंट कितना जा रहा है, I। इसके अंदर करंट कितना जा रहा है, I। इसके अंदर करंट कितना जा रहा है, I। इसका मतलब क्या हो गया, ये तीनों किसमें हैं आपके, सीरीज में। किसमें है, सीरीज में। और सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है आपका, Req इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 कितना है, 1, R2 कितना है, 3, R3 कितना है, 4। तो 1 प्लस 3 प्लस 4 कितना निकल के आ गया, टोटल Req निकल के आ गया 8 ओम। कितना निकल के आ गया, 8 ओम। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका आंसर आएगा। ठीक,
तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब एक काम करेंगे, मैं इस चैप्टर की एक वर्कशीट आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको सॉल्व करना। जो डाउट आए आप मुझे मेरे नंबर पर, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7906717219, ठीक है, इस पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, और या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो जो आपको प्रॉब्लम आए, ठीक है। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो, ठीक है। बाय। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी, आज है फ्राइडे, सैटरडे, मंडे को। नेक्स्ट वीडियो कब आएगी आपको, मंडे को, ठीक है। मंडे को हम लोग न्यूमेरिकल का एक पार्ट और डिस्कस करेंगे और फिर अगला चैप्टर करेंगे, राइट। बाय।